अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। रिव्यू एक्सरसाइज शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने उसका शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन जो है वो मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। जो आपको उसने लीनियर इनइक्वालिटी आपको दी है, उसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड आउट करें, वो क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए 3x माइनस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो वही काम जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन। जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन करेंगे, ये जो इन इक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा इक्वालिटी के साइन में, इस तरह। ठीक है, इधर भी वही काम करेंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y इज इक्वल टू 0। y 0 रखेंगे यहाँ पे। 3x माइनस 4 ये 0 इज इक्वल टू 12। 3 को x से किया तो आपके पास क्या आ गया 3x, 4 को 0 से 0 और ये 12, और ये 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 4। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, सबसे पहले x लिखेंगे और उसके बाद y, 4 एंड 0। इसी तरह इसका भी हम x इंटरसेप्ट इसका भी निकालते हैं। लिखेंगे x इंटरसेप्ट का मतलब है y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 ये 0 इज इक्वल टू 3। 3x 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 3 एंड 3x इज इक्वल टू 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, एक 1 और एक 0। ठीक है, ये था x इंटरसेप्ट। अब हम निकालते हैं इसका y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट करेंगे दोबारा हम इक्वेशंस लिखते हैं। वो दोनों इक्वेशंस क्या थी कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 और दूसरी थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इसकी जो है y इंटरसेप्ट निकालेंगे। लिखेंगे y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू 0। तो ये 3 ये 0 माइनस 4 ये y इज इक्वल टू 12। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 4y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 बाई माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, सबसे पहले आप x लिखेंगे। x तो था 0 और y क्या आया -3। 0 रखने से y -3 आया। सेम इसी तरह इसका भी y इंटरसेप्ट क्या होगा कि x इज इक्वल टू 0। ये 3 ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 3 0 0 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू जी क्या हो जाएगा ये 3/2। तो 3/2 क्या होता है, ये होता है 1.5। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा x 0 और y 1.5। ये तो आगे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका ना साथ ही टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट करते हैं दोनों इन इक्वालिटी का, यहाँ पे भी टेस्ट और यहाँ पे भी टेस्ट। टेस्ट क्या था, x भी 0 y भी 0, x भी 0 y भी 0। ले जी इन इक्वालिटी लिखे वो क्या थी, जो आपका क्वेश्चन था 3x माइनस 4y
लेस देन इक्वल टू 12, एक ये थी, और एक थी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x की जगह पे भी 0, ठीक है, x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। यहाँ पे भी देखें कि x की जगह पे भी 0 है और y की जगह पे भी 0 है, ठीक है। तो 3 को 0 से किया 0, ये 0, ये 12 एंड 0 लेस देन 12। क्या 0 12 से छोटा होता है? यस, होता है, तो ट्रू हुआ। तो इट्स सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 3 को 0 से किया 0, ये 0, ये 3, तो 0 ग्रेटर देन 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता जी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या हुआ? इट्स सॉल्यूशन इज, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आए अब हम इन ऑर्डर्ड पेयर को ना ग्राफ के ऊपर शो करते हैं कि ग्राफ क्या है। ये हमने ऑलरेडी ग्राफ जो है वो बना के रखा है। ये हमारा ग्राफ है, जी ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। ये नीचे वाई नेगेटिव एक्सिस और ऊपर वाई पॉजिटिव एक्सिस। सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या क्या आए थे? पॉइंट जो थे ना, पॉइंट आया था, एक आया था पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी का 4 और 0, और जो दूसरा था वो आया था 0 एंड -3, और इधर जो था वो आया था एक 1 एंड 0, और दूसरा जो था वो आया है 0 एंड 1.5। ये दो पॉइंट आए आपके पास। सबसे पहले अब मैं इस पॉइंट को शो करता हूँ। x की कीमत 4 है, y 0 है, सिर्फ x एक्सिस पे रहेंगे। ये देखें, ये 4 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 एंड 0, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दूसरा पॉइंट है y का -3, ये है 0 और -3, ये दो पॉइंट है। अब क्या करेंगे? आप इन दो पॉइंट्स को ना आपस में मिला देंगे, ठीक है। वो किस तरह? ये देखें, ये स्केल, इन दो पॉइंट्स पे स्केल ऐसे सेट किया, और सॉरी ये लाइन लगा दी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है 1 एंड 0, एक्स की कीमत 1, ये 1 है, 1 एंड 0, और दूसरा पॉइंट है 0 एंड 1.5, ये 1.5 है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आ गए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये देखें, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब टेस्ट क्या था? ये थी फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन का जो टेस्ट था ना वो ट्रू था, और इसका टेस्ट जो था वो फॉल्स था। तो ये फर्स्ट लाइन थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो थी। अब ये ओरिजिन है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ठीक है, और इस लाइन का जो ग्राफ है ये इस तरह बनेगा। देखिए ये जो एरिया है ये शेडेड हो गया है, और ये जो उसने पूछा हुआ था फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, तो ये जो रीजन है ना ये सॉल्यूशन रीजन है, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड स्टार्ट करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है उसने दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपका एक सेकंड पार्ट है इसका। वही काम जो करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। यहाँ पे भी एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है? जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है ये तो चेंज हो जाएगा इक्वल के अंदर, इक्वालिटी में, यहाँ पे भी इक्वालिटी में चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y इज इक्वल टू 0, एक्स
एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y 0 रखते हैं, ये 2x, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, और x की कीमत क्या आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x रखते हैं, फिर जो है वो y रखते हैं। सेम इसी तरह x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x की जगह पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2, और y की कीमत क्या आ जाएगी, 3। तो सबसे पहले जो है सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई। क्या करना था कि y की जगह पे 0 रखना था हमने, x की जगह पे 0, x प्लस 2, ये 0 इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, और x की कीमत क्या आ गई, 6। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x फिर y। अब उसके बाद आपने y इंटरसेप्ट मालूम करना है। ये जी मैं लिखा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन लिखिए क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये 2, ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, तो खाली क्या बच गया, y इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, x 0 और y 4। इसी तरह इधर भी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x की जगह पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6/2, और ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर में आपने सबसे पहले x लिखना है और फिर y लिखना है। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करते हैं, टेस्ट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, वो भी साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 जब हमने रखा, 2 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 2 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हुआ, 0 छोटा है 4 से, यस ये ट्रू, ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ ट्रू। तो इसका मतलब इट्स solution is towards the origin। तो इधर भी लिखेंगे इट्स solution is towards the origin। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इस पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। ये हमने ऑलरेडी ग्राफ जो है वो बना के रखा हुआ है, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं बस। पॉइंट है मेरा एक 2 एंड 0, और एक पॉइंट है 0 एंड 4। ठीक है, इधर से एक पॉइंट है 6 एंड 0, और एक पॉइंट है 0 एंड 3, और दोनों जो है ना ट्रू है। ठीक है, ये बी ट्रू है और ये बी ट्रू है। अब देखें, सबसे पहले 2 एंड 0, ये 2 है, ये 2 और ये 0। उसके बाद 0 एंड 4 ये है, ये 0 एंड ये 4। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लाइंस को ना इस तरह आपस में मिला देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 6 एंड 0, ये 6, और 0 एंड 3 ये है, 0 एंड 3। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देते हैं इस तरह। ये देखिए, इसको भी हमने मिला दिया इसी तरह। तो जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, तो ये दोनों जो है ना ट्रू है। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ ना, इस लाइन की, तो ट्रू है। तो ट्रू का मतलब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन। ठीक है, और इस ये लाइन जो है, ये लाइन इसका भी ट्रू है, तो इसका जो है ये है।
इसका ये है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका शेडेड रीजन होगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।